जून 2013 से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के खाली पद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पद पर आमतौर पर विपक्षी दलों का कब्जा रहता है। सर्वोच्च न्यायालय कई राज्यों की विधानसभाओं के अलावा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होने पर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने इस मामले को बहुत जरूरी बताते हुए जनहित याचिका से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से सलाह मांगी है। लोकसभा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान की विधानसभाओं में भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। लोकसभा के महासचिव और विधानसभा के प्रमुख सचिवों या सचिवों को मामले में पार्टी बनाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार लोकसभा में सभी स्थापित प्रथाओं और परंपराओं को नष्ट कर रही है। यह विपक्ष का अधिकार है। परंपरागत रूप से डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्षी दलों के पास रहा है। सरकार चाहे जिस पार्टी को दे दे, लेकिन परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मचे विवाद के बीच आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में मंगलवार को सर्वे किया। आईटी की टीम दोनों जगह सुबह 11:30 बजे पहुंची, जिसमें करीब 12 से 15 लोग शामिल थे। बीबीसी के दफ्तरों में आईटी टीम के सर्वे के दौरान वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन सीज कर लिए गए। साथ ही किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर को खंगाला। बीबीसी की ओर से ट्रांसफर प्रोसेसिंग रूल्स के उल्लंघन और इसके मुनाफे के डायवर्जन की जांच को लेकर सर्वे किया गया। बता दें कि सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों या अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने कहा कि बीबीसी के कार्यालयों में किए गए सर्वे की खबरों पर नजर रख रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद बीबीसी ने दोपहर की शिफ्ट वाले अपने कर्मचारियों को भी दफ्तर आने से मना किया और कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। सोमवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 5 दिवसीय एरो इंडिया शो का आगाज हो गया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत की हवाई ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह केवल प्रदर्शनी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की ताकत दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। उन्होंने कहा कि जो देश दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, उसने अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करने शुरू कर दिए हैं। रक्षा सेक्टर में आने वाले बदलाव का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लक्ष्य यह है कि वर्ष 2024 से 25 तक रक्षा निर्यात को 1.5 अरब से बढ़ाकर 5 अरब तक कर दिया जाए। वहीं बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट HLFT-42 पर लगे हनुमान जी की फोटो को बुधवार को हटा दिया गया। HAL के CMD CB अनंत कृष्ण ने यह जानकारी दी। हनुमान जी की तस्वीर को लेकर बढ़े विवाद पर उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। इस कारण भगवान हनुमान की तस्वीर को हटा लिया गया है। टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी एयर इंडिया के लिए 250 विमान खरीदने का प्लान बनाया है। इनमें 40 बड़े विमान शामिल होंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 17 साल में यह पहला मौका है जब एयर इंडिया विमान खरीदने के ऑर्डर देने जा रही है। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर है। ऑनलाइन बैठक में चंद्रशेखरन ने कहा कि इन विमानों को खरीदने के लिए एयरबस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। जोशीमठ संकट के तुरंत बाद केंद्र ने एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसमें एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करते समय पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ज्ञात हो कि उत्तराखंड के अधिकारियों ने चमोली जिले के जोशीमठ को भूस्खलन और धंसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। लंबी पैदल यात्रा और तीर्थ यात्रा गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध शहर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों और सड़कों में चौड़ी दरारें दिखाई दी हैं। कई इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 फरवरी को जारी की गई SOP में अनिवार्य आपदा प्रबंधन योजनाओं, जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरण नाजुकता अध्ययन और सुरंग खोदने के दौरान सावधानियों पर जोर देने की बात कही है।